यूं लगता है कि ये सिर्फ इन कीड़ों मकोड़ों पे हुकूमत करने के लिए आते हैं। उन्होंने ये फैसला कर लिया है, ही रिजॉल्व टू सेटल डाउन इन यूके। भूली भटकी कौम, ये नारे लगाने वाली कौम, ये अपने लीडरों को दरिंदों का खिताब देने वाली शेर तीर ये वो, और फिर जब उन पे क्राइसिस आएंगे वो इसी तरह रोंदते अपने पाँव में मसलते हुए इस मुल्क को कौम को छोड़ के वो चले जाएंगे। भाई सियासतदान क्या दे देते हैं, झूठे वादे, खोखले नारे। वो उसका गिरेबान पकड़ रहा है, वो कह रहा है जी मेरा लीडर शेर है, वो कह रहा है जी मेरा लीडर जो है वो शेर है, वो बॉम्सर मारेगा। कि उनकी जितनी स्ट्रगल है उन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च किया है, उसी के लिए ही इज मेकिंग एफर्ट्स। सर, नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई है, क्या कहते हैं आप कि अब वो पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं? जब उनके पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म नहीं भी हुई थी ना, तो वो हमेशा की तरह दौड़ गए थे मुल्क और कौम को बेचारगी के आलम में छोड़ के। मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छे लीडर की जो खसलत और निशानी होती है वो क्राइसिस में अपनी कौम के साथ खड़ा होता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो सारे तो नहीं, ख़ास तौर पे ये जो PMLN की लीडरशिप है सॉरी, यूँ लगता है कि ये सिर्फ इन कीड़ों मकोड़ों पे हुकूमत करने के लिए आते हैं। जब भी कौम पे, मुल्क पे या इन पे क्राइसिस आते हैं, ये आते हैं, हुकूमत करते हैं, ख़जाने भरते हैं, मुल्क को और कौम को डिप्लोरेबल स्टेट में छोड़ के चले जाते हैं। अब जब ये दौड़े हैं तब तो इनकी पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म नहीं हुई थी, तो मुद्दत ख़त्म हो या ना हो, उन्होंने ये फैसला कर लिया है, ही रिजॉल्व टू सेटल डाउन इन यूके और एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप पहले देखें कि जब मुशर्रफ साहब के साथ 10 साल वो समझौता उन्होंने किया था, तब सुरूर पैलेस में जाके वो ठहर गए, सऊदीया इन्वॉल्व हुआ। अब भी वो इधर उधर अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, सऊदीया में भी कर रहे हैं, यूके में भी कर रहे हैं। लेकिन चाहिए तो ये उनको जो अब अरबाब इख्तियार हैं कि अगर मुद्दत मुलाजमत उनके पासपोर्ट की ख़त्म हुई है या नहीं हुई, लेकिन उन्हें लेकर आएँ जो कौम से किए हुए वादे थे, जो नारे थे कि जिन्होंने मुल्क को लूटा है, कौम को लूटा है, वो लूटी हुई दौलत वापस आएगी। भाई कब आएगी? 2040 में आएगी या 50 में आएगी? ये है सवाल, ठीक है। लेकिन वो तो छोड़ के चले गए। आज उन्हें कहीं से ग्रीन सिग्नल मिल जाए, कहीं से, आप समझ ही सकते हैं कि जिनके हाथों में इन कठपुतलियों की लगामें हैं, तो अगर वो थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दे दें तो वो आएंगे फिर एयरपोर्ट पे। ये भूली भटकी कौम, ये नारे लगाने वाली कौम, ये अपने लीडरों को दरिंदों का खिताब देने वाली शेर तीर ये वो, ये कौम उनके हौसले बढ़ाती हुई उन्हें अपने कंधों पे उठा के लाएगी, और फिर जब उन पे क्राइसिस आएंगे वो इसी तरह रोंदते अपने पाँव में मसलते हुए इस मुल्क को, कौम को छोड़ के वो चले जाएंगे। सिर्फ वो लोग इन कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर हुकूमत के लिए आते हैं। जब ये हुकूमती अवानों में आ जाते हैं, क्या आप या हम या कोई एक आम आदमी या इवन उनकी पार्टी का MP या MNA क्या उन्हें मिल सकता है? कभी भी नहीं मिल सकता। तो ये कौम को समझना चाहिए, ये वो कौम है जिन्होंने अपनी तकदीरें खुद बनानी है, अपनी मेहनत से धरती का सीना चीर के वहाँ से अपना नसीब तलाश करना है। अब ये लोग देखें जो यहाँ पे बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकले हैं, ये इवन ताजर जो हैं वो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। भाई सियासतदान क्या दे देते हैं, झूठे वादे, खोखले नारे, और फिर इक़्तिदार इंजॉय खुद करते हैं, और कौम जो है वो उसका गिरेबान पकड़ रहा है, वो कह रहा है जी मेरा लीडर शेर है, वो कह रहा है जी मेरा लीडर जो है वो शेर है, वो बॉम्सर मारेगा। और भाई कोई लीडर नहीं है, आप पाकिस्तानी हैं, आपको मुल्क से मोहब्बत करना चाहिए या उन फोर्सेस से मोहब्बत करना चाहिए जो इस मुल्क के लिए, कौम के लिए जाने कुर्बान करते हैं, जो कौम को ये कहते हैं कि आप सुकून से सोएं, हम जाग रहे हैं। जब कोई अभिनंदन आता है इस कौम को खून में नहलाने के लिए, तो वो उन्हें चंद सेकंड में हसन महमूद सदीकी जैसे उठते हैं और ज़मीन बोझ त्यारे भी करते हैं, और फिर हमारी कौम उन्हें उनकी छतरोल भी करती है, और फिर दुनिया को एक इमेज अच्छा देने के लिए, सॉफ्ट मैसेज देने के लिए हमारी आर्मी ही उन्हें बचाती भी है, उनकी मूंछें भी संवारते हैं, उन्हें अच्छी सी चाय भी पिलाते हैं, फिर वो हमारी पाकिस्तान फोर्सेस की महारत की तारीफ़ करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुद्दत उनके पासपोर्ट की, सवाल आपका ये था, वो ख़त्म हुई हो या ना हुई हो, अब उन्होंने पाकिस्तान में नहीं आना। वो उनकी जितनी स्ट्रगल है उन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च किया है, उसी के लिए ही इज़ मेकिंग एफर्ट्स। वो ख्वाब देख रहे हैं कि शायद ये जो है इनके हाथ में इस अक्ल व फरासत से यारी कौम की तकदीरें आ जाए,
तो ऐसा वैसे होना नहीं है। कौम बड़ी बाशऊर हो गई है, लोग समझना शुरू हो गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ने भी आगे बढ़ना है, इस कौम ने भी आगे बढ़ना है। तो मैं इस हुकूमत को भी एक पैगाम दूंगा कि तमाम झगड़ों से, चीज़ों से निकल के खुदारा हेल्थ इश्यूज़ पे तवज्जो दें। खान साहब ने देखें, जब कुछ भी नहीं थे तो शौकत खानम बना दिया, अब उसी लेवल के, अब तो अल्लाह ने इन्हें सोर्सेज दे दिए, इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिए, जगह जगह अच्छे हॉस्पिटल बनाएं और उसमें गरीबों के लिए बिल्कुल फ्री इलाज कर दें। फिर मदीने की रियासत की बात करते हैं, जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें उम्र सानी कहा जाता है, जिस तरह उन्होंने बेरोज़गारों के लिए वज़ाइफ शुरू किए थे, जो अनमेरिड लोग थे उन्हें तलाश कर करके उनकी शादियां करते थे, फिर भी ख़जाने बैतुल माल भरा रहता था। इस तरह ये जितने अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार लोग हैं उन्हें रोज़गार दें, जितने गुर्बत के मारे हुए लोग हैं उनकी कफ़ालत गवर्नमेंट करें, यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बनाएं, खेलों के मैदान भी बनाएं। हमारी हॉकी जो नेशनल हमारा गेम है वो बहुत पीछे जा रहा है, उसको आगे लेके आएँ और ख़ास तौर पे मुल्क की सफाई पे तवज्जो दें। ये फूड इंडस्ट्री जो है, या जहाँ भी हम खाने पीने की चीज़ें जाते हैं, आप देखिए कि हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे डीसी ये क्या कर रहे हैं भाई, इनको एक्टिवेट करें ताकि जहाँ पे ये मक्खियाँ भिन बनाती हैं, जहाँ पे मुर्दे गोश्त बेचे जाते हैं, उन जगहों पे ये एट द ब्रेक ऑफ द डे सुबह होते ही सफाइयाँ स्वीपर्स को चेक करें, कारपोरेशन को चेक करें, कमेटियों को चेक करें, फिर जगह जगह जाके देखें, हॉस्पिटल्स को चेक करें कि क्या डॉक्टर जो है वो वाकई मरीज़ों के दर्द की कसक को अपने दिल की धड़कनों में महसूस कर रहे हैं, वो वाकई डॉक्टर एक मसीहा का रूप धारा हुआ है या डाकू बन के बैठे हुए हैं। तो ये ज़रा इस तरह का कुछ करना पड़ेगा। और एजुकेशन पे ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये जगह जगह बनाएं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ मज़ीद बननी चाहिए। अब देखिए खान साहब ने निमल यूनिवर्सिटी मियाँ वाली में बनाई है, भाई ये पूरा पाकिस्तान है, सारे पाकिस्तानियों का हक़ है, गरीब के बच्चे का भी हक़ है कि वो एजुकेशन हासिल करे। तो उन्हें ये चाहिए कि जगह जगह एजुकेशन पे भी तवज्जो दें, हेल्थ इश्यूज़ पे भी तवज्जो, जो इश्यूज़ हैं हमारे उन पे तवज्जो दें। और खुदा के लिए ये मैं हाथ बांध के 22 करोड़ अवाम की तरफ से कह रहा हूँ, ये जो ऑरेंज ट्रेन से जान छुड़ा ले, इस कौम को ऑरेंज ट्रेन नहीं चाहिए कि जो 27 किलोमीटर पे तीन महीनों में 34 लाख रुपया इनकम हुई है और 35 करोड़ बिल आया। ये कहाँ की जनाब अक्लमंदी है कि आप 34 लाख कमा के 35 करोड़ का टीका लगवा रहे हैं, कौम को लगा रहे हैं, फिर मीशत तो डाउन होनी है। तो हमें ये मेट्रो, ये हमें जंगला बसें, ये हमें ऑरेंज नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को तालीम चाहिए, हमारे लोगों को रोज़गार चाहिए, हमारे लोगों को इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल चाहिए, और हमारे लोगों को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, खेलों के मैदान चाहिए।